अनमोल का प्रश्न है। बुल्ले शाह को उद्धृत किया है। कह रहे हैं, बुल्ला शाह दा इश्क बघेला रत पींदा गोशत चरदा। बुल्ले शाह का प्रेम बाघ है। रक्त पीता है और गोश्त खाता है। रक्त पीता है और गोश्त खाता है। सुनने में मीठा, रूहानी, काव्यात्मक लगता है कि प्रेम में प्रेमी का विगलन हो जाता है। सुनने में सरस लगता है। खुमारी आती है, काव्य है, मिठास है कि प्रेम में प्रेमी विगलित हो जाते हैं, मिट जाते हैं। ऐसा लगता है जो कितनी प्रीतिकर बात हो, मुस्कान सी छा जाती है। पर समझो तो कि क्या घुलता होगा, क्या टूटता होगा, क्या मिटता होगा। जो कुछ है वही मिटेगा। और क्या है जिसे जीवन कहते हो? क्या है जिसे अपना आप कहते हो? सोए रहते हो तो कुछ नहीं, उठते हो तो क्या है जो मन बन जाता है, संसार बन जाता है। जो कुछ अच्छा लगता है, जो कुछ प्रतीत होता है, जो कुछ जिंदगी का आधार लगता है, उसी सबको नाम देते हो मैं। वो सब नहीं तो तुम कहाँ। जैसे दिल कहते हो आम बोलचाल की भाषा में, वो भी कहाँ होता है सोते समय। ख्यालों, ख्वाबों और अरमानों के साथ दिल भी आ जाता है। तो कहते हैं प्रेम तोड़ देता है, घोल देता है, वहां विलुप्ति हो जाती है। किसकी? इन्हीं सबकी। चेतना में जो कुछ मौजूद है, उस हरेक पदार्थ की, विचार की। और चेतना में कुछ यूं ही तो नहीं मौजूद होता। चेतना में वही मौजूद होता है जिससे अपना कोई नाता है। जिससे तुम्हारा कोई नाता नहीं, वो तुम्हारे जहन में क्यों घूमे। वही सब है जो मिटता है और अच्छा नहीं लगता। बात दर्द की है। अब समझे होगे कि क्यों प्रेम इतनी मांगी हुई चीज होकर भी पाई हुई चीज नहीं होती। प्रेम प्रेम हर कोई कहे, प्रेम न बूझे कोई। क्यों हर कोई प्रेम प्रेम कह रहा है? और जिस
अति के साथ प्रेम की मांग है, उसी अति के साथ प्रेम का अकाल है। क्योंकि वह बाघ है, खून पीता है और गोश्त खाता है। खून और गोश्त का मतलब समझ रहे हो ना? तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारी नाक, तुम्हारी आंख, दृष्टि ही खा जाता है। तो क्यों न कहूं मैं कि आंख खा गया। जैसी थी तुम्हारी नजर वैसी बचती ही नहीं। तो क्यों न कहूं कि आंख ही खा गया। जैसा सुनते थे तुम वैसा सुनते ही नहीं। तो क्यों न कहूं कि कान ही खा गया। जिसके लिए दिल पहले धड़कता था अब धड़कता ही नहीं। तो क्यों न कहूं कि सीने से दिल उखाड़ कर चबा गया। जो भाव रहते थे तुम्हारे चेहरे पर वो रहते ही नहीं। तो चेहरा बचा कहाँ? बिना भाव के तो कभी तुम्हारा कुछ चेहरा रहा नहीं। भाव शून्य चेहरा तुमने अपना देखा कभी ना? हमेशा तुम्हारे चेहरे पे कोई कहानी पुती होती है और तुम्हारी सारी कहानियां पोंछ गया प्रेम। तो क्यों ना कहें कि तुम्हारा चेहरा ही चबा गया। हुँ? मांस का नाम आंख थोड़ी ही होता है। नजर का नाम आंख होता है। तुम देखते ही भर थोड़े ही हो। तुम तो दुनिया रच डालते हो देखकर। विश्व को प्रक्षेपित करते हो। जिधर देखते हो उधर कोई निर्माण करते हो। मांस का नाम आंख थोड़ी ही है, निर्माण का नाम आंख है। और जो कुछ निर्मित था वो सब ढह गया। समझ रहे हो? स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी पदार्थ तो गए ही, ध्यान भी चला गया। जो ध्येय था वो मिटा तो ध्यान कहां बचेगा। और प्रेम की तड़प ऐसी है कि तुम बाघ के नाखूनों से नुचना गवारा कर सकते हो, प्रेम को नहीं। हजार चीजों से आकर्षण रहता है तुम्हारा, उस आकर्षण को कहते हो प्रेम सामान्यतः। तो 50 से तुम्हारा प्रेम था और 50 तुम्हारे प्रेमी थे। और आया एक ऐसा जादूगर जिसने ये 50 प्रेमी छुड़वा दिए। ये तो अफसोस की बात थी ही। उससे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जिसने वो 50 प्रेमी छुड़वा दिए वो खुद हाथ नहीं आता। तुमने उन 50ओं को छोड़ा क्योंकि वो एक तुमको मोहित कर गया।
वो एक इतना प्यारा लगा कि उन 50 में रस जाता रहा। उन 50 को फीका देख लिया। तो दिल कड़ा करके उन 50 को विदाई दी। कोई बात नहीं, छोड़ दिए 50। वो एक तो मिलता, वो एक अब हाथ आता नहीं। और तुम्हारा दर्द यहीं खत्म नहीं होता। अब जान गए तुम कि धोखा हो गया तुम्हारे साथ। तुम्हारी बसी बसाई दुनिया उजाड़ दी गई और नई दुनिया बसाने नहीं दी जा रही। 50 घरों की थी तुम्हारी दुनिया, वो 50 घर गिर गए और कोई नया घर बनाने नहीं दिया जा रहा। इस बार जिससे दिल लगा है उसका घरों से कोई नाता नहीं। वो घर अब नया बनाने नहीं दे रहा। दर्द का अफसाना अभी आगे और है। ये जान के अभी कि तुम्हें धोखा हो गया है, अब तुम उन 50 के पास लौट नहीं सकते जिनसे जुड़े थे, उनसे टूटे। जिसने तुम्हें उनसे तोड़ा वो तुम्हारी पकड़ से बाहर का है। और जब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी पकड़ से बाहर का है, तब भी कुछ ऐसा जादू है उसमें और कुछ ऐसी बेखुदी छाई है तुम पर, कुछ ऐसा नशा है तुम पर कि तुम उन पुराने 50 के पास लौट भी नहीं सकते। जो था हाथ में वो जाता रहा, नया कुछ हाथ आया नहीं। और पुराने की ओर लौट कर जाने की अब तबीयत भी नहीं होती। इससे भला तो ये था कि कोई बाघ आता और नोच नोच के चबा चबा के चीर फाड़ जाता। इशारा समझ रहे हो? सांसारिक तबाहियां तो छोटी मोटी होती हैं। जो इश्क में लुटता है वो तो न सिर्फ लुटा है, पर ऐसा लुटा है कि अब उसकी दुनिया कभी दोबारा बसेगी नहीं। समझ में आ रही है बात? वो मुकाम तो बहुत आखिर में आता है, जब न सिर्फ तुम्हारे हाथ में जो था वो छूटता है, बल्कि हाथ की पकड़ने की लालसा भी छूट जाती है। उस मुकाम से पहले बड़ी लंबी यात्रा है और उस यात्रा में बहुत दर्द है, बहुत आंसू है। तुम बहुत कोसते हो अपने आप को कि कौन सा दिन था जिस दिन तुमने किसी अनजाने का आमंत्रण स्वीकार किया। उसने दस्तक दी और तुमने दरवाजा खोल दिया। और वो कुछ ऐसा ठग निकला कि अपने होने से बाकी सब कुछ मिटा गया। और जब बाकी सब कुछ मिट गया और तुमने उसका सहारा मांगा तो वो भी उपलब्ध हुआ नहीं।
फिर धीरे 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 पुरानी आदतें छूटती हैं और तुम एक बिल्कुल ही नया जन्म लेते हो। तुरंत मौत नहीं आती ना, बरसों तक छटपटाते हो मरने से पहले। चाहते हो कि सांस टूट ही जाए, बहुत कोशिश करते हो कि किसी तरह प्राण छूटे, छूटते नहीं। प्राण न हुए माया हो गई, जन्म न हुआ जेल हो गई। समझ में आ रही है बात? हम्म। संत कवियों ने गाया है कि वो मिल गया, वो मिल गया, अब जमाना छूटता हो तो छूटे। पर बात इतनी सीधी नहीं है। जमाना पहले छूटता है क्योंकि पात्रता पहले आनी होती है, उसका आना बाद में होता है। जमाने के छूटने और उसकी पूर्ण प्राप्ति के बीच शताब्दियों का फासला है, कई कल्प बीच में बैठे हैं और इस दरमियान बहुत तड़पते हो। आगे हाथ बढ़ाते हो तो वहां अंधेरा आकाश है, कुछ नहीं जो हाथ आए, कुछ नहीं जो दिखाई दे, अनिश्चय की स्थिति है। तुम आवाज मारते हो, कहते हो कि कुछ तो दे दो जिसके सहारे पर जी सकें, कोई वादा, कोई अंगूठी, कोई वचन। एक बार झलक दिखा दो, एक बार हाथ बढ़ा दो, उधर से कोई सहारा, कोई वादा, कुछ ऐसा आता नहीं कि तुम्हारा हौसला बंधे। और तुम अपने आप को कोसते हो कि कितने मूढ़ हो कि इस अनिश्चय के बावजूद पुरानी अपनी दुनिया में लौट के नहीं जा सकते। सामने वाला कितने गुरूर में बर्ताव कर रहा है तुम्हारे साथ, कैसा शोषण किया है उसने तुम्हारा। उसमें इतनी भी विनम्रता नहीं है कि रोज अपनी एक पल को झलक ही दिखला जाया करे। वो इतना भी ख्याल नहीं करता कि जिसको घाव दिए हैं उसको कभी मरहम भी दे दे। तुम्हें हजार शिकायतें हो जाती हैं, इतनी शिकायतों के बाद भी मजा यह है कि जिससे शिकायत है उसे छोड़ नहीं पाते, और जिसे छोड़ दिया है उसे पुनः अपना नहीं पाते। तुम उस पर कभी मक्कारी का अभियोग लगाते हो, कभी जालसाजी का, कभी पाषाण हृदयता का।
कभी उससे कहते हो तू मायावी है, कभी उससे कहते हो तू पत्थर है। उधर से कुछ नहीं लौटता। तुम्हारे अपने शब्दों की गूंज भर रह जाती है, ऐसी गूंज जो पलट कर तुमसे कहती है कि इतना ही अगर बुरा लग रहा है तो लौट जाओ ना। और ये गूंज तुम्हें अवाक कर जाती है। बुरा तुम्हें बहुत लग रहा है पर तुम लौट नहीं सकते। बाघ तो फिर भी एक बार में काम तमाम कर देता है, यहां तो तुम्हें थोड़ा 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 काटा जाता है, कतरा कतरा नष्ट किया जाता है। जैसे 100 घाव दे करके तुमको छोड़ दिया गया हो, खून रिसे जा रहा है, रिसे जा रहा है, रिसे जा रहा है, तुम मरते भी नहीं। कुछ बुरा न होता इश्क अगर सब कुछ छुटवा देता, पर जरा सा कुछ बदले में हाथ में दे जाता। तुम कहते कि रेत के एक जर्रे के लिए तुमने हिमालय त्याग दिया। ये सौदा तुम्हें मंजूर होता। बड़े पर्वत त्यागे, बदले में कम से कम रेत का एक कण तो मिला। यहां त्यागना तो सब कुछ होता है, बदले में मिलता कुछ नहीं। धोखा तो हो ही गया, बेवकूफ तो बन ही गए। जिसके भरोसे सब छोड़ा वो फरेबी निकला। सब उसने छुड़वा दिया और खुद हाथ आया नहीं। अब लौट सको तो लौट जाओ। मैंने सुना तुम रात में कोई खेल खेलते थे। 4 बज रहे थे, जीतने के लिए बस 1 अंक बाकी था। जीत पक्की ही थी। हम्म। तभी किसी ने जगा दिया। हम्म। सिर्फ 1 अंक चाहिए था। जाने कितने तुम बना चुके थे, 9
जाने 10, जाने 99, इतना सा कुछ बचता था और कोई निर्मोही आया और झंझोड़ गया। अब भीतर कलप सी उठती है, इतना सा बाकी था, माला गले में होती, ताज सर पे होता। किससे शिकायत करोगे? और करोगे शिकायत तो तुम्हारी शिकायत गूंज बनकर लौटेगी। क्या कहेगी तुमसे? सो सको तो सो जाओ। और तुम सोने का यत्न भी करोगे, नींद आएगी नहीं। और नींद आ भी गई तो सपना नहीं लौट कर आएगा। किसी ने बड़ा अन्याय कर दिया तुम्हारे साथ, तुम बार बार आंख बंद कर रहे हो, मनौती मांग रहे हो, वो सपना लौट आए। इतना सा बचा था, बस जीत ही गया था। एक अंक और मिलता और खिताब मेरा था। ऐसे गलत समय पर भांजी मारी। और ऐसा मेरा भाग कि पहले तो 99 बना लिए, अब एक बनाने जितनी भी नींद नहीं आती। और एक के बिना वो 99 किसी काम के नहीं। काम तो छोड़ दो, उनकी स्मृति अब सालती है। अजीब है ना आदमी, जान भी जाए कि सब झूठा है, तो भी झूठे की याद में तड़पता है। हम्म। जैसे तुम्हें कोई हीरो का हार कहीं पड़ा मिल गया और डाल लिया तुमने उसे गले में, बड़ी प्रसन्नता अनुभव हुई। दो चार लोगों ने तारीफें कर दी, तुमने अपने चित्र खींच लिए, और इस पूरे दरमियान पता था तुमको कि हार तुम्हारा नहीं, इसीलिए नकली है। कम से कम तुम्हारा और हार का रिश्ता नकली है। और फिर कोई ले गया हार तुमसे वापस मांग के। क्षमा कीजिएगा, क्या ये हार आपको यहीं पड़ा मिला? जी ये हमारा है, और तुम उतार के दे देते हो। दिल में कुछ दरक सा जाता है। भली भांति जानते थे प्रतिपल कि तुम्हारा नहीं, लेकिन झूठे के साथ भी नाता बन गया। यही तो माया है, झूठे के साथ सच्चा नाता बनाने की कोशिश। जो था नहीं उसके अभाव में रोते हो। जान गए हो कि जो छूटा वो इसीलिए छूटा क्योंकि वो छूटने योग्य था। फिर भी
टीस बाकी रह जाती है। ये भी जान गए हो कि जिसने छुड़वाया है उसने इसलिए नहीं छुड़वाया कि वो पुराने का विकल्प बन जाए, पर फिर भी उससे यही अपेक्षा रखते हो। मिलता नहीं। संसारी का दुख है कि उसे संसार मिला हुआ है, सन्यासी का दुख है कि उसे परमात्मा मिलता नहीं। संसारी को दुख है कि उसे वो मिला हुआ है जो मिल ही नहीं सकता, और सन्यासी को दुख है कि उसे वो नहीं मिला जो खो ही नहीं सकता। दोनों रोते हैं। कभी तुम भक्तों के आंसू देखना। पर रोना ही है तुम्हें तो सन्यासी की तरह रो। रोना ही है तुम्हें तो भोक्ता की तरह नहीं, भक्त की तरह रो। भोग के लिए भी रोया जाता है और भगवान के लिए भी। भगवान के लिए रो लो। फाड़ तुम्हें भोग भी देगा और फाड़ तुम्हें भगवान भी देगा। वहां कोई रियायत नहीं मिलने वाली। पर मरना ही है तो राम के हाथों मरो। कहीं कीचड़ भरे गड्ढे में गिर के मर गए, ऐसी मौत में क्या जाबाजी है। मरना ही है तो रावण हो जाओ राम के हाथों। मुक्ति मिलेगी। रावण की मौत कोई कम दर्दनाक थी? पूरा कुनबा खोया, पूरी सेना खोई, बच्चे खोए, भाई खोए, राज्य खोया, सम्मान खोया, शरीर के अंग प्रत्यंग खोए, तब जाके अंततः मृत्यु मिली। राम ने भी आसानी से नहीं मारा। टुकड़ा टुकड़ा मारा। पर संसार क्या आसानी से मार देता? राम के हाथों नहीं मरता तो किसी पिशाच के हाथों मरता, अपने ही दरबार की किसी साजिश में मरता। जो लोग राम के हाथों मरे, क्या पता उन्हीं में से किसी के हाथों मरता। तुम राम के हाथों मर लो, कम से कम वो आखिरी मौत होगी, आजाद हो जाओगे।
प्रेम में प्रसन्नता मत मांगना, प्रेम में प्रफुल्लता मत मांगना। मौत है प्रेम। और तुम्हारा प्रेम अगर तुम्हें प्रसन्न और प्रफुल्लित करता है, तो जल्दी से जितना प्रसन्न और जितना प्रफुल्लित हो सकते हो लो। बहुत समय नहीं है तुम्हारे पास। जल्दी ही कोई झंझोड़ के सपना तोड़ देगा। जल्दी जल्दी और प्रसन्न हो लो। गाने बजाने भर की बात नहीं है कहना कि मैं मिट गया। होने में आश्वासन है, होने में हस्ती है, मिटने में शंका है, मिटने में गैर मौजूदगी है, अनात्मा है, विलुप्त होने का डर और भाव है। एक जगह पर बोले, शाह कितनी मार्मिकता है। क्या गा रहे हैं? दर्द मंद नू कोई न छेड़े, जिसने आपे दुख सहे, जिसने आपे दुख सहे। तुम मुझे अब क्या छेड़ोगे? मैंने तो खुद ही सबसे बड़ा दुख अपने सर ले लिया है। दोनों अर्थ कर सकते। दर्दमंद कह रहे हैं अपने आप को, कह रहे हैं अब मत छेड़ो, मुझे तो वो छेड़ गया। अब क्या कष्ट दे रहे हो, मुझे तो वो कष्ट दे गया। इतना बड़ा कष्ट उठा लिया कि बाकी कष्ट फीके पड़ गए। इतना बड़ा कष्ट उठा लिया कि बाकी कष्ट अब पता ही नहीं चलते। अच्छा, तो इसलिए कहते हैं कि प्रभु के प्रेमी को संसार कष्ट नहीं देता। तुम्हें क्या लगा था कि प्रभु के प्रेमी के लिए संसार पुष्पशैया बन जाता है? बात दूसरी है। संसार तो जो कष्ट देता था वो मौजूद रहते हैं, पर संसार के कष्टों से कहीं 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 बड़ा कष्ट अब उसे भगवान दे गया। जिसे कैंसर हो गया हो वो क्या गिने कि दाढ़ी का एक बाल और सफेद हुआ आज। संसार तुमको जो दर्द देता है वो ऐसे ही होते हैं, जैसे दाढ़ी का एक बाल और सफेद हुआ। परमात्मा जो कष्ट देता है वो प्राण घातक होता है। तुम्हारे प्राण किसी ने मरोड़ने शुरू कर दिए हो, कोई तुम्हारे जीवन के मन के केंद्र को निचोड़ रहा हो और उसमें से तुम्हारा जीवन रस बूंद बूंद करके आखिरी बूंद तक गिरता जा रहा है, तुम सूखते जा रहे हो। कोई नादान देखता है तुम्हारी आंखों में तो उसे लगता है कि जैसे उनमें
प्राणों की प्यास है, भिक्षा है। कोई नादान देखेगा तुम्हारी आंखों को तो कहेगा इसकी आंखें जीवन मांग रही हैं, मत मारो इसे, छोड़ दो। पर जो तुम्हारी हालत से गुजर चुके हैं, जो मरकर जी चुके हैं, उन्हें पता है तुम्हारी आंखें क्या बोल रही हैं। तुम्हारी आंखें बोल रही हैं कि मार ही रहे हो तो जल्दी मार दो और पूरा मार दो। अफसोस हमें ये नहीं है कि मार रहे हो, अफसोस हमें ये है कि इतनी देर क्यों लगा रहे हो। हम्म?